Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। ग़ज़ाई ज़रूरियात का मिशन, IMF को यकीन दहानियाँ, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, मॉनसून की एंट्री और ईदी की याद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाक फौज और हुकूमत का बेमिसाल मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इदारा कम ज़मीन पर ज़्यादा और सेहतमंद फसलें पैदा करने के लिए मददगार साबित होगा। ज्यादा और बेहतर फसलें हासिल करनी है तो ज़राई तकनीक को अपडेट करना होगा। वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इदारे का मकसद ज़राई दरामदाद में कमी, बरामदाद में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरत को पूरा करना है। लम्स किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट से हम वक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे से मुताल्लिक़ मालूमात देगा। जमीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर और कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत के नीचे काम होगा। गैर आबाद और कम पैदावार वाली ज़राई जमीनों पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। लम्स के क़याम से मालूमात और तजर्बात की बिना पर मुश्किल चैलेंजेस की निशानदही और मुनासिब हल तलाश करने में आसानी होगी। ज़ाया हुई और गैर काश्त शुदा जमीन की बहाली की जाएगी। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के साथ शराकत दारी भी की जा रही है। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। जदीद आपाशी की टेक्निक्स जैसे कि मॉड्यूलर ड्रिप आपाशी, सुपर निकलर आपाशी और महवर आपाशी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF मुआहिदे की हिमायत कर दी है। हमाद अजहर कहते हैं कि मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसीज की हिमायत करते हैं। IMF वफ़द ने जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन PTI से मुआहिदे की हिमायत के लिए मुलाकात की थी। पीपल्स पार्टी की मुआशरी टीम ने IMF के सामने मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत कर दी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहिदे की पासदारी करेगी। चेयरमैन PTI ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हमाद अजहर ने ट्वीट पर लिखा, मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, इंतखाबात से पहले और नई हुकूमत के क़याम तक बैरूनी मालियाती और ठोस पॉलिसियों को एंकर करके माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का खैर मकदम करते हैं। IMF का वफ्द चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात करने जमान पार्क पहुँचा, जहाँ चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही। PTI से पहले IMF के वफ्द ने पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम से भी मुलाकात की। नए सपोर्ट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तफसीलात फराहम कर दी। रवा माली साल $8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने का इम्कान। चीन $3.5 अरब फराहम करेगा। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तफसीलात फराहम। रवा माली साल $8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल के दौरान $8 अरब तक मिलने का इम्कान है। चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब की फाइनेंसिंग फराहम करेगा, जबकि $2 अरब की रकम रूल ओवर की जाएंगी। चीनी कमर्शियल बैंक $1.5 अरब रीशेड्यूल करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब और UAE $1 अरब फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक 50 करोड़ की फाइनेंसिंग फराहम करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की मईशत को 1 साल से मुश्किलात का सामना है। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायजा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है। रिपोर्ट मुआशरी बदहाली की वजूहात भी सामने ले आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नासाजगार बैरूनी माहौल से मुआशरी अदम तवाज़ुन में मज़ीद शिद्दत आ गई है। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती मुआशरी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए हैं। माली खसारे, महंगाई, मगरबी दुनिया की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से मनफी असरात मुरतब हुए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अदम तवाज़ुन में कमी के लिए स्टेट बैंक हुकूमत ने कई पॉलिसीज इक़दाम किए हैं। माली साल के इख्तिताम के करीब करंट अकाउंट खसारा बेहतर हो गया है। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का तनासुब कम होकर 7.3% बाकी रह गया है।
तंदूर पर रोटियां लगाने से लेक्चरर तक का सफ़र, लैपटॉप तकसीम की तकरीब में मुश्किलात और मुसलसल जद्दोजहद के बाद कामयाब होने वाले नौजवान मोहसिन ने अपनी कहानी सुना दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नौजवान को शाबाश दी। मोहसिन की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरे नौजवान इस कौम के आप सब मुस्तकबिल हैं, कौम की तरक्की की, कौम की खुशहाली की कुंजी आज आपके हाथ में है। आज पाकिस्तान को आपसे तवक्को है, आप हमारे मुस्तकबिल की, दरख्शंदा मुस्तकबिल की जमानत हैं। बात करें महंगाई की तो मुल्क में महंगाई के बाढ़ न रुक सके। नए माली साल के पहले हफ्ते में शरह 28% से जायद रही। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब का जीना दो भर कर दिया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां सब के प्राइस हाई। मुल्क में महंगाई ही महंगाई। नए माली साल के पहले हफ्ते में सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई की शरह 0.70 इजाफे के साथ 28.55% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी, 10 में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 42, प्याज 8.7 और आलू 4.7% महंगा हुआ। आटे और गुड़ की कीमत 4% बढ़ी। चीनी 3.4% महंगी हो गई। मुर्गी, अंडों और घी और तेल की कीमतों में मामूली कमी आई। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना भी सस्ती हुई। चीनी बरामद करने की इजाज़त देना हुकूमत को महंगा पड़ गया। मुल्क भर में चीनी की किल्लत, एक साल में चीनी की कीमत में फ़ी किलो 56 रुपए का इजाफा 88 रुपए से बढ़कर 144 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब। शहरियों ने PTM हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। स्टोरों पे जाते हैं, स्टोरों पे बिल्कुल भी नहीं चीनी है। इतनी पुरान हुआ है, दुकानदार ब्लैक करके बेच रहे हैं और ये हुकूमत के पास कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। स्टोरों पे तो बिल्कुल चीनी गायब है और अगर यहाँ पे लेने चले जाओ उनके रेट ही बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। मतलब हम हॉस्टलाइज हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो पहले की निस्बत अब गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चीनी तो देखिए अब हर बंदे की एक तो ज़रूरत है और 200 रुपये की भी होगी तो लोगों ने लेनी है और हर घर की नीड है, चाय में आपके चीनी यूज़ होनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इहाता अदालत से गिरफ्तारी गैर आइनी गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला लिखा और अदालती अहाते से गिरफ्तारी अदालतों के तकद्दुस और वक़ाफ़ पर समझौता नहीं किया जा सकता। लोग अदालतों से इसलिए रुजू करते हैं ताकि उन्हें महफूज माहौल मुयस्सर आए। अदालती माहौल में खलल से इंसाफ की फराहमी मुतासर होती है। 3 रुकनी बेंच के फैसले में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी शामिल है। एडिशनल नोट में कहा गया है कि मैं पैराग्राफ नंबर 11 से 24 तक के फैसले से हूँ। मैं अलग से तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल अलग नोट तहरीर करूंगा। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। हुकूमत के चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत और IG पंजाब को 14 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंसूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक गवर्नर की अहलिया राबिया सुल्तान समेत 21 कारकुनों की जमानत मंसूर कर ली। 34 मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 अगस्त तक उस्मा खान, अलीमा खान की अबूरी जमानत मंसूर कर ली। दोनों खवातीन को 1-1 लाख की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोच ने PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी है और बैंकिंग कोर्ट के मुतल्लिका जज की रुखसत के बायस ड्यूटी जज ने समाअत की है। FIA की जानिब से कल भी रिकॉर्ड पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। पेशावर पुलिस स्टेशन रहमान बाबा की हुदूद में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग फरीकैन के माबैन प्लॉट तनाज़े पर हुई। फायरिंग के बाद फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। कत्ल होने वाले अफराद की लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल।
लाहौर थाना शालीमार की हदूद में चंद रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान की वीडियो बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिम जुहेब को मोटरसाइकिल पर सरेआम फायरिंग करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिम जुहेब ने पुल के नीचे फायरिंग की और फायरिंग के दौरान गोली पिस्टल में भी फंस गई। जुहेब पिस्तौल का रुख अपने दोस्त बिलाल की तरफ करके गोली निकालने लगा और गोली चल गई, जिससे 19 साला बिलाल सर में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने वाक़े के मरकजी मुलजिम जुहेब नवाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची में जराइम पेश अफराद सरगर्म। मलीर 15 पुल पर डकैती मज़ाहमत पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद में 22 साला अली रजा और 9 साला अजान शामिल हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हरासा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना गुलिस्तान जौहर में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई थी और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लड़के ने लड़की पर हमला किया और मौके से फरार हो गया। लड़के ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क लगा रखा है और गुलिस्तान जौहर पुलिस का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुतासरा लड़की ने कानूनी कार्रवाई से भी मना किया है, ताहम हमला करने वाले शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनीशात फरोशों ने मनीशात की तरसील का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। मुलजिमान ने स्मगलिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तो अपना ली, लेकिन मनीशात से लदा ड्रोन रसूलपुरा गांव हलोकी काना में जा गिरा। बड़े साइज का ड्रोन देखकर इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन के साथ बंधी करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलो हेरोइन बरामद, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने कब्जे में ले लिया। और केपी के जिला शांगला में पहाड़ी तोदा गिरने का अफसोसनाक वाकया। मलबे तले दबकर जामहत होने वाले 8 बच्चों की नमाज जनाजा अदा करके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई है। शांगला में तोदे में दबकर जामबहक 8 बच्चों के वर्सा के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हर जामबहक बच्चे के वर्सा के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। तोदा गिरने से जख्मी शख्स को भी वज़ीर आज़म की तरफ से माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। अफसरान को EMS के ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने EMS की ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 13 जुलाई से 26 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन अफसरान को EMS की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 रोज़ा ट्रेनिंग इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में दी जाएगी। पूरी उम्मत का ईमान, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। कुरान पाक की हुर्मत पर पूरी कौम यकज़बान। कराची से खैबर, कोयटा से कश्मीर, शहर शहर यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। ना ज़बान का फ़तना, मसला का झगड़ा, सब कुरान के लिए एक हो गए। कराची में सियासी और मजहबी जमातों की मुश्तरका रैली, मुल्क भर में शहरियों के बड़े मुजाहरे। अवाम ने स्वीडन की मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया। स्वीडन के सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा भी दोहराया। कुरान पाक की हुर्मत पर कट मरने का अज़्म। पूरा मुल्क यकजान यकज़बान, ना ज़बान ना रंग ना मसलक। कुरान की हुर्मत पर सब कुर्बान। हुकूमत और सियासी जमातों की अपील पर मुल्क भर में यौम हुर्मत कुरान मनाया गया। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक और दीगर सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ और जलसे। सिंध के छोटे बड़े शहरों में लोग हुर्मत कुरान के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची, हैदराबाद, सक्कर, खैरपुर, नवाबशाह, सांगड़ में जुलूस निकाले गए। थर के सहराओं में भी कुरान पाक की हिफाजत का अज़्म। थर पार्कर, मिट्टी, डेपलो, इस्लाम कोट, ननगर पार्कर में लोगों ने कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुलाएं और उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजें। एहतजाज बेबस मजबूर अवाम करते हैं, हम जैसे फ़कीर लोग करते हैं। हुक्मरानों का काम यह है कि सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करें और इनका माशी बाइकाट करें। मगरब यही ज़बान समझता है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ओकाड़ा, चुनिया, साहिवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी लोगों ने कुरान से मोहब्बत का इजहार, साबित कर दिया कुरान से प्यार। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पुरजोश नारे लगाए। ये जो लोग आज इस्लाम दुश्मन अनासर हैं और इस्लाम के खिलाफ मनफी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, इनका हम कल कमा करेंगे, इनकी सफाई करेंगे। पेशावर, मर्दान, सवात, लोअर दीर और कबायली इलाकों में हुर्मत कुरान का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफीर की बेदखली का मुतालबा किया। बुलंद पहाड़ों पर बसने वालों ने भी कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार कर दिया। दुनिया भर में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC इस हवाले से मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब करे। OIC
OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुतल्लिक़ कानूनी और सियासी मुज़ाहमत पैदा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्तियाल अंगेज़ इन इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। आज़ादी इजहार राय और एहतजाज के नाम पर मज़ाहिब की तौहीन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की भी तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि OIC ये मामला सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फॉर्म्स पर भी उठाएगा और वाक़या पर जेनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास तलब करना खुश आइंद है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इस्लामोफोबिया के रवायती मसले से निपटने के अज़्म का इजहार किया। कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी मुस्लिम उम्मा का भरपूर एहतजाज। स्वीडन हुकूमत अपने कवानीन में तब्दीली पर मजबूर हो गई। स्वीडन ने कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया, इसलिए मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर कर रहे हैं। पंजाब के बाद सिंध में भी मानसून की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज और बिजली की कड़क। मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद सिरजावल जामशोरों में बारिश ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहा। पंजाब के बाद सिंध में मानसून स्पेल का आगाज। मूसलाधार बारिश ने मौसम के रंग बदल दिए। गर्मी का जोर टूट गया। कराची के कई इलाकों में तेज और हल्की बारिश। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, मलेर एयरपोर्ट पर बारिश। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक जैम। सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हेस्को के फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। जामशोरो, नूरियाबाद, खानकोट समेत थाना बोला खान के पहाड़ी सिलसिले में तेज बारिशें हुई। शहर के नशीबी इलाकों में बरसाती पानी सड़कों पर जमा हो गया। आसमानी बिजली गिरने से 23 साल रमेश जान से गया। ठट्टा, मकली, सजावल, घारो और मुलेका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होते ही हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल में लवारी टनल के नीचे वादी अशरेत के मुकाम पर बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। शिंदोर आने वाले मुतादिद सयाह फंस गए। सूरत हाल में चित्राल से पेशावर जाने और पेशावर से चित्राल आने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों में महसूर हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों का कुछ अता पता नहीं। मुकामी लोगों की मुसाफिरों के साथ मिलकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। और खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि एशियस सीरीज़ का तीसरा टेस्ट खेल के दूसरे दिन का दिलचस्प इख्तिताम हुआ। इंग्लिश टीम की खेल में वापसी। दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट खोकर 116 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 142 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के 263 के मुकाबले में इंग्लिश टीम 237 रन पर ढेर हो गई थी और पैट कमिंस ने तबाही मचा दी थी। 6 विकेटें ले उड़े बेन स्टोक्स ने शानदार 80 रन बनाए। इस्लामाबाद में हारिस रऊफ के वलीमे की तकरीब। मुख्तलिफ समाजी सियासी शख्सियात भी दावत वलीमा में मौजूद। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना और आकिब जावेद भी दावत वलीमा में पहुंचे। शाहिद आफरीदी भी दामाद के साथ नजर आए। ख्वाजा आसिफ और चौधरी सरवर ने भी दुल्हे मियाँ को मुबारकबाद दी। हारिस रऊफ ने वलीमे की तकरीब में काला और सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था। 12,500 फीट की बुलंदी पर दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में खेले जाने वाले अपनी नौइयत के मुनफरिद फेस्टिवल का आगाज़ गिलगित में 3 रोज़ा शिंदूर मेला शुरू हो चुका है और रंगारंग तकरीब और पोलो गेम से शुरा खूब महसूस हुए। 12,500 फुट की बुलंदी दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में मुनफरिद फेस्टिवल का आगाज। इब्तिदाई तकरीब में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की पोलो की टीमों ने मार्च पास्ट किया। पैराग्लाइडर्स ने भी शायकीन से खूब दाद वसूल। शिंदूर पोलो फेस्टिवल के पहले दिन मुख्तलिफ टीमों के दरमियान 3 मैचेस खेले गए। शिंदूर पोलो फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे। शिंदूर फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहे। पाकिस्तान के नंबर 1 LED TV ब्रांड TCL ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल LED और QLED के फ्लैगशिप मॉडल्स मार्केट में फ़रोग के लिए पेश कर दिए। नई सीरीज़ में प्रीमियम टेक्नोलॉजी का हामिल L4K LED शामिल है जो सार्फिन को बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी फराहम करता है। TCL QLED TV गेमिंग के शौकीन अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इवेंट के बारे में TCL पाकिस्तान के हेड ऑफ मार्केटिंग माजिद खान न्याजी ने कहा, TCL इन शानदार टेलीविज़न मॉडल्स को पाकिस्तानी मार्केट में मुतारिफ करवाने पर बहुत खुश है और TCL का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर कोई प्रीमियम तफरीही तजुर्बात तक रसाई हासिल करने का मुस्तहिक है और TCL सारिफिन की ज़रूरत को पूरा कर रहा है।
खिदमत का पैकर, बाबाए खिदमत और दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की 7वीं बरसी। अब्दुल सत्तार ईदी ने यतीमों की परवरिश और लावारसों की कफालत की। जब भी कोई हादसा या कुदरती आफत आई, ईदी साहब डट कर खड़े रहे। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा, जबकि पाक फौज ने उन्हें शील्ड ऑफ ऑनर का भी एहसास दिया। आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के लड़खड़ाने और भूल चूक के वाकयात सामने आते रहते हैं, ताहम इस मरतबा उनको नया मसला दरपेश हो गया। सदर जो बाइडन तकरीर के दौरान पोडियम को लाते मारने लगे। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।